Good evening. आप सबको आज शाम का सलाम। We continue our studies on methods of the Bible study. हम्म, आज हम उसी अपने टॉपिक को जिसको हमने शुरू किया हुआ है कि कलाम मुकद्दस का मुतालिया करने के तरीके, उसी को ही जारी रखेंगे। And it is important and it's wonderful to study God's Word. हम्म, ये बहुत अहम और शानदार बात है कि हम खुदावंद के कलाम को बड़े ही जामे तौर पर उसका मुतालिया करें। And to do, to study God's Word more effectively, we have been talking about three things that are very, very important. हम्म, हमें ये इसलिए सीखना चाहिए कि हम खुदावंद के कलाम का मुतालिया और ज़्यादा मौसर अंदाज में करें, और हम उन तीन चीज़ों के बारे में गुज़श्ता हफ्तों में बात कर रहे थे कि जो कि खुदावंद के कलाम का मुतालिया करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। Number one, observation. हम्म, पहले नंबर पर मुशाहदा करना, Number two, interpretation. और दूसरे नंबर पे है कि कलाम उस जो पैसेज है उसकी तशरीह करना, And number three, application. और जो तीसरी चीज़ है वो ये है कि उस पर अमल करना। So, when we talk about application, it's very important to interpret Bible accurately. Otherwise, um, it can हम्म, deviate us or take us away from the truth हम्म, of God's word. जब हम उस चीज़ के अमल की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम उसकी जो तशरीह है वो बहुत ही अच्छे अंदाज में करें और बिल्कुल दुरुस्त करें। अगर हम उस पैसेज की तशरीह नहीं करेंगे तो हो सकता है कि हम खुदा के कलाम की जो सच्चाई है वो हम तक ना पहुंच पाए। Generally speaking, if we have misinterpretation, it will हम्म, bring confusion. बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर हमारे पास जो तशरीह होगी वो गलत होगी तो हम जो है वो कंफ्यूजन का शिकार हो जाएंगे। And we will come to the wrong conclusion. और जब हमें दुरुस्तगी का या सच्चाई का पता नहीं होगा, जब हम कंफ्यूज होंगे तो हम जो उसका हल है वो भी गलत तौर पर ही निकालेंगे। So, wrong interpretation leading into wrong conclusion. हम्म और जो गलत तशरीह है वो जो उसका जो एहतताम भी है वो गलत होता है। And if we have the wrong conclusion, we will build our lives on wrong assumption, on हम्म wrong teaching. हम्म अगर हम जो है उसका एहतताम गलत तौर पर करेंगे तो हम अपनी जिंदगियों में जो कि गलत तस्वुरात हैं, जो गलत तालीमात हैं, उनमें हम वो हमारी जिंदगियों में आ जाएंगी। So, we don't have this intention or this mindset or this plan to bring meaning into the text, into God's word, but we bring meaning out of God's word. हम्म इसलिए हमारा कोई इस तरह से मतलब कि इरादा नहीं है कि हम जो अपने जो जहन के जो मायने हैं वो इस कलाम मुकद्दस के इक्तबास में ले आए, बल्कि हमें खुदावंद के कलाम में से ही उनके मतलब को लेकर आना है। And sometimes it can happen because of our pre-assumption or preconceived ideas or our background or the things that we are holding on to that. हम्म और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ये इस तरह से होता है कि हमारे जो ख़यालात हैं या हमारे जो तसव्वुरात हैं या हमारा जो कह लें कि कोई बैकग्राउंड होता है वो हमारे साथ साथ रहता है, जिसकी वजह से ये सारा कुछ होता है।
if we try to read God's word and interpret God's word through our own glasses, through our own um, background, I must say, then we will see things in that way because of our background. हम्म अगर हम खुदावंद के कलाम की तशरीह और खुदावंद के कलाम को इस तरह से पढ़ना शुरू करते हैं अपने ही बैकग्राउंड को लेकर तो या अपने ही नज़रियात को लेकर तो इससे हम ये कह सकते हैं कि इस तरह की जो चीज़ें हैं वो रूनुमा होती हैं। Of course, if you have some kind of false teaching हम्म about Jesus and about God of the Bible, when you read the Bible, then you will see things with your own perspective, with your own ideas. हाँ, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर आपने किसी किस्म की कोई गलत तालीमात हासिल की गई हैं बाइबल मुकद्दस के बारे में या यसु मसीह के बारे में, तो जब आप कलाम मुकद्दस को पढ़ेंगे तो आप उन्हीं अपनी नज़रियात को, अपने ख़यालात को लेकर चलेंगे जो आपने गलत तालीमात को हासिल किया हुआ है पहले से ही। So bring the meaning out of the text, not bring the meaning into the text. इसीलिए कोशिश ये करनी है कि हमें इस इक़्तिबास से, इस खुदावंद के कलाम से मतलब को निकालना है, ना कि अपने जो मतलब है, अपने जो ख़यालात है, उसको इसके अंदर डालना है। And then in application is how can I apply God's word into in my life? हुँ। अब जो तीसरा पॉइंट जिसको आज हम सीखेंगे एप्लीकेशन यानी अमली तौर पर लेके आना, इसका मतलब ये है कि किस तरह हम खुदावंद के कलाम को अपनी ज़िंदगी के अंदर ले सकते हैं। Because the goal is not getting information, but the goal is transformation. हुँ। कलाम मुकद्दस को या पढ़ने का जो बेहतरीन मकसद है वो ये है ना कि सिर्फ इससे हमें मालूमात को हासिल करना है बल्कि जो तब्दीली है उसको लेकर आना है। When we get the medicine, we don't study that how that medicine was made and all that information about the medicine. Our goal is that we use medicine for our healing. हम्म अच्छा, जब हम मेडिसिन्स लेते हैं, अगर कुछ हमें हो जाए, तो हम इस चीज़ को नहीं देखते या इस चीज़ के बारे में नहीं सोचते कि ये जो मेडिसिन है, ये किस-किस चीज़ के लिए है, बल्कि हमारा जो मेन मकसद होता है, हमारा जो सबसे जो मेन बात ये होती है कि हमें उस मेडिसिन से शिफ़ा मिले। हम इस मकसद के लिए उसको इस्तेमाल में लाते हैं। And this is the same thing with God's word, that we don't get just information, but our goal is that God's word would change our lives. हुँ। बिल्कुल इसी तरह खुदावंद के कलाम के बारे में हम कहते हैं कि हमें सिर्फ़ इससे मालूमात को नहीं हासिल करना, बल्कि हमारा खुदावंद के कलाम को पढ़ने का मकसद ये होना चाहिए कि खुदावंद का कलाम हमारी ज़िंदगियों को तब्दील कर दे। So, is there any example to follow? हुँ। क्या कोई मिसाल है जिसको हम फ़ॉलो करें? When I read God's word, there are so many examples. हुँ। जब मैं कलाम मुक़द्दस का मुतालिया कर रहा था, तो मैंने बहुत सी मिसालें जो हैं वो कलाम मुक़द्दस में देखी। For example, when we see the example of Daniel, we see he was a man of prayer. हुँ। अगर हम दानियल की जो डैनियल है, उसकी मिसाल को लें, तो जब उसकी शख्सियत के बारे में देखा जाए, तो हमें ये पता चलता है कि वो जो है, वो एक दुआगो आदमी था। वो दुआ में मशगूल रहने वाला आदमी था। When we see the example of David, he was a हुँ, worshipper. जब हम कलाम मुक़द्दस में दाऊद को देखें, तो दाऊद नबी जो था, वो क्या था? खुदा का बड़ा अच्छा परस्तार था।
tell me some of the example that we find beautiful example in the Bible, and we see how can we apply their lives and their example in our lives. आप भी जो है वो कलाम मुकद्दस में देखें कि खुदा कलाम मुकद्दस में और कौन-कौन सी खूबसूरत मिसालें हैं जिनको देखकर उनकी जिंदगियों को भी हम उनकी जिंदगी की भी मिसाल लेकर हम अपनी जिंदगी पर इसको अप्लाई कर सकते हैं. So tell me some of the example. अब ये आप बताएं कि आप इनके अलावा और कौन-कौन सी जो एग्जाम्पल्स हैं जब आप कलाम मुकद्दस को पढ़ते हैं आपको मिलती हैं. So I gave you two examples, Daniel and David. दम के हाथम कह रहे हैं कि मैंने आपको 2 मिसालें बताई हैं, एक दानियल की और एक दाऊद नबी की. तो अब आपका ये टर्न है कि आप बताएं कि आपको और कौन-कौन सी मिसाल यहाँ पर नजर आती है. जी सेकंड ईयर. इमाल 9वें बाब में कि जैसे पतरस दुआ करता है मैम. ओके. Okay. इसके अलावा King Solomon asked for the wisdom. Yes. Excellent. King Solomon asking for wisdom. हम सुलेमान बादशाह की बात करें तो वो क्या मांगता था? खुदा से हिकमत. मैम अब्राहम जो एक ईमानदार आदमी था. Oh, amen. Abraham, the father of faith. Anyone else? Okay. इसके Man of अलावा faith. What about Esther? Samuel. Esther. Oh, Yeah, Samuel. yes. Okay, Samuel. yes, Samuel. Like What do you like about Samuel? आप सैमुअल के बारे में क्या कहेंगे? अभी जिसने सैमुअल के बारे में बताया है उनसे ये पूछा जा रहा है कि आप सैमुअल के बारे में क्या कहेंगे? Samuel खुदावन के खादिम थे, means prophet, one of the prophet, and the Okay. one who anointed the kings as well, the first king, the second king. Uh-huh. So what quality you will like to follow that you find in Samuel? मैम एलिया भी दुआ करता था. No. First Samuel. Okay. First Samuel. So what is Samuel. that? He was Yes, faithful. the quality He was or faithful. characteristic. She said he was faithful. He was faithful. Focused on the task that God already handed over He to him. focused on the task. Very good. What about Esther? Esther was very bold. Yeah. She was bold. She said, if I perish, I perish. आस्तर के बारे में आप सबने पढ़ा हुआ है. तो आस्तर जो कि एक बहुत ही मजबूत खातून थी, वो क्या कहती थी कि अगर मैं तबाह होती हूँ तो मुझे होने दे. And she saved a nation. और उसने क्या किया कि उसने एक कौम को बचा लिया. And all those qualities that we find in her, how she was, she was demonstrating her courage in the time of difficulties. और हमें
उसके किरदार में वो सारी खूबियां नजर आती हैं जब वो उन मुश्किल हालात में अपने आप को जो थी वो संभाल रही थी और उसने कौम के लिए जो थी आवाज खड़ी की। Amen. So, when we talk about application, is there any example to follow? जब हम अमल की बात करते हैं तो बहुत सी जो मिसालें हैं वो जिनको फॉलो करने के लिए हमें वो कलाम मुकद्दस में मिलती हैं। Okay, so let's open with me the story of Good Samaritan, Luke chapter 10. मेरे साथ निकालें कलाम मुकद्दस में लूका की अंजील उसका 10 बाब और हम उस नेक सामरी की जो मिसाल है उसको देखते हैं। Yes. Okay. The second part is there any sin to avoid? So, from the story of Good Samaritan, what is that sin we should avoid? इसके जो दूसरा हिस्सा है नेक सामरी की जब कहानी को हम देखते हैं तो वहां पे हमें एक गुनाह नजर आता है। तो यहाँ हम देखेंगे कि वो कौन सा गुनाह है जिससे हमें अवॉइड करने की जरूरत है, जिससे हमें बचने की जरूरत है। So, of course, here is the wonderful example of Good Samaritan, a Samaritan who was, you know, they were rejected people. Jewish people hated them, but the way he showed compassion is so commendable, so admirable. यहाँ पे जो एक नेक सामरी की जो मिसाल है वो बहुत शानदार है। आप सब जानते हैं कि जो सामरी थे लोग उनको रद्द करते थे, स्पेशली जो यहूदी लोग थे वो उनसे नफरत करते थे। लेकिन यहाँ पे जो अपनी एक सामरी ने एक हमदर्दी को दिखाया है वो एक काबिले तारीफ जो है वो बात है। Okay, so in this story, is there any sin mentioned that we should avoid? इस कहानी में क्या कोई गुनाह यहाँ पर मेंशन हुआ है, लिखा हुआ है जिससे हमें बचने की जरूरत है? मैं बताऊं? Yes, please. यस श्योर। इसमें ये नजर आता है कि ये गुनाह नजर आता है कि नेकी ना करना, क्योंकि पौलुस कहता है ना कि जो नेकी नहीं करता वो गुनाह करता है। हम्म Excellent. Where do you find that? ये मुझे ना आई थी, इसके साथ रेफरेंस में याद आई थी, ये हवाला नहीं याद। Okay. Now here we see the sin mentioned here, and there was a certain priest who came down and he saw and he passed by on the other side. यहाँ पे हमें गुनाह नजर आ रहा है कि इत्फाकन एक जो काहिन था उसी राह से जा रहा था और वो उसे देखकर कतरा कर चला गया। He didn't want to make his hand dirty. वो क्या था कि वो अपने जो हाथ थे वो गंदे नहीं करना चाहता था।
He ignored that man who was in need. उसने क्या किया कि उसने उस आदमी को जिसको जरूरत थी किसी की, वो उसको रद्द करके चला गया। And this can be a sin. Sometime we can commit that we ignore people who need our help. और ये गुनाह जो है वो बाज़ औक़ात बहुत से लोगों की ज़िंदगियों से हो जाता है कि जब कोई लोग ज़रूरत में होते हैं तो हम जो हैं उनको इग्नोर करके चले जाते हैं। And as dear brother mentioned, that we know what is good and still we don't do it, it's sin. अभी जो भाई ने इस बात को मेंशन किया है कि अगर हम जानते हैं कि ये नेकी है या अच्छा काम है और फिर भी हम उसे नहीं करते तो वो गुनाह में गिना जाता है। Yes. Okay. So another thing we see here in application, is there any promise to claim? एक और चीज़ जो हमें यहाँ पर अमल करने के लिए वो मिलती है कि यहाँ पे कोई वादा है जिसका दावा किया जाए। Yes. For example, there are so many promises, like Jesus said, I will never leave you, never forsake you. अगर हम यीशु मसीह के बारे में देखें तो यीशु मसीह ने हमारे साथ बहुत से वादे किए हैं। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और मैं तुझसे कभी भी दस्तबरदार नहीं होऊंगा। One of the promises, I'm your healer, I will heal your diseases. और उनका एक ये वादा ये भी है कि मैं तुम्हारा शिफा देने वाला हूँ और मैं तुम्हें तुम्हारी तमाम बीमारियों से शिफा दूंगा। So tell me some of the promises in the Bible. और मुझे बताएं कि कलाम मुकद्दस में और कितने जो वादे हैं वो हमें नजर आते हैं। In the Old Testament, Mhm. God promised with Abraham that he going to bless with the children as he can see the stars in the sky. So that Amen. promise also fulfilled. Amen. Hallelujah. Yes. मैम ये हवा यारी मतलब मुहैया करने Yes. वाला। Yes, very Yes. good. Jehovah Jireh. Jehovah Jireh, my provider. Yes. What about that promise? Fear not. एक और वादा है कि डर मत। Yes. Any other promise? Holy Spirit that we received as a gift. Mm-hmm. Amen. Nice. मैं मुकाशवा में नया आसमान और नई जमीन का वादा। Mm-hmm. Beautiful. So, is there any prayer to repeat? कोई दुआ है जिसको बताया जाए? Yes. Is there any prayer to repeat? Our Father in heaven. Yes, our Father in heaven. Any other? Eight Beatitudes, I think. What about that prayer of Jabez? मैं मुहैया करूंगा। What about that prayer of Jabez? जेबस यबीज। Uh-huh. ओके, अब ये
कलाम मुकद्दस में एक किरदार है यबीस, उसकी दुआ के बारे में कौन जानता है? Yes, हम्म we जी मैम, find मुझे that. पता है। Uh-huh. ये यस क्या? मतलब ये यबीज यबीज खुदा को कहता है कि मेरी हदूद बढ़ा। यस, Amen. वेरी That's right. That's also prayer. ये भी एक दुआ है कि यबीस जो है वो खुदा से दुआ करता और कहता है कि तू वाकई मुझे बरकत दे और मेरी हदूद को बढ़ा। Mm-hmm. We find that in First Chronicle chapter 4, ये हमें जो है पहली तवारीख की किताब उसके चौथे बाब में मिलता है और उसकी 9वीं और 10वीं आयत में। that's right. Now Jabez was more honorable than his brothers, and his mother called his name Jabez, saying, because I bore him in pain. And Jabez called on the name of Israel, God of Israel, saying, oh, that you may bless me indeed and enlarge my territory. Let your hand be with me, that you would keep me from evil, that I may not cause pain. So God granted him what he requested. क्या लिखा है? और यबीस अपने भाइयों से मुअज्जज था और उसकी माँ ने उसका नाम यबीस रखा क्योंकि कहती थी कि मैंने गम के साथ उसे जन्म दिया। और यबीस ने इसराइल के खुदा से ये दुआ की, आह तू मुझे वाकई बरकत दे और मेरी हदूद को बढ़ाए और तेरा हाथ मुझ पर हो और तू मुझे बदी से बचाए ताकि वो मेरे गम का बायस ना हो। और जो उसने मांगा खुदा ने उसको बख्शा। आमीन। So Jabez, uh, his name means he will cause pain. जो यबीज है उसके नाम का मतलब ये है कि वो दुख या गम की वजह जो है वो बनेगा। But he prayed to the God of Israel. लेकिन वो उसने इसराइल के खुदा से दुआ की। Lord, you bless me, कि खुदा enlarge तू मुझे my territory, हम्म, कि खुदावन तू मुझे वाकई बरकत दे और मेरी हदूद को बढ़ाए let your hand be with me, और तेरा हाथ मुझ पर हो and then you keep me from evil, और तू मुझे बदी से बचाए that I may not cause pain. ताकि मैं गम का बायस ना हूं। And God answered his prayer, and he became more honorable than his brothers. खुदा ने उसकी जो दुआ है उसका जवाब दिया और अपने जो भाइयों हैं उनसे और ज्यादा मुअज्जज हो गया। Isn't that wonderful? क्या ये कितनी ये शानदार बात है। Okay. So then, is there any command to obey? इसलिए जहां पे अगर कोई हुक्म दिया जाए So we find there are many commands in the Bible that we must obey. और जितने भी कलाम मुकद्दस में जो हमें हुक्म मिले हमें जरूर है कि उन पर अमल करें और उनको मानें। For example, one of the commandments is love the Lord with all your heart, with all your mind, with all your soul. कलाम मुकद्दस में एक ये भी हुक्म दिया गया है कि तू खुदावंद अपने खुदा से अपने पूरे दिल, अपनी सारी अक्ल और अपनी सारी जान से मोहब्बत रख। And um, love your neighbor as yourself. और अपने पड़ोसी से तू अपनी मानिद मोहब्बत रख। Then another commandment is love your enemies. एक और भी जो हुक्म है वो ये है कि अपने जो दुश्मन हैं उनसे भी तू मोहब्बत रख। Tell me some of the commandments.
हम्म, वो हुक्म जो बाइबल मुकद्दस में लिखे गए हैं उनके बारे में बताएं कि कौन कौन से हुक्म जो है वो कलाम मुकद्दस में दिए गए हैं। बस तुम commandments. सब हुक्मों Uh-huh. को शक हम्म, बस तुम जाकर सब हुक्मों को शागिर्द बनाओ। Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Yes, preach the gospel to all nations. Mm-hmm. Forgive others and you will be forgiven. Yes. वेरी नाइस। Amen. एक दूसरे से मोहब्बत रखो। Yes. हम्म, सर माफ करना। Mm-hmm. Excellent. Love Don't your judge. God with all your heart and mind and soul. Amen. Okay. Another thing, is there a verse to memorize? एक और चीज है कि कोई जो आयत है जिसको याद किया जाए। For example, Romans 12:12. हम्म, अगर हम रोमियो की किताब देखें तो उसके 12वें बाब की 12वीं आयत को देखें। Rejoice in hope, patience in tribulation, and keep praying. इमाल उसका 12 बाब और No, उसकी बाद Romans 12:12. रोमियो Chapter उसका 12, 12 verse यस number 12. 12 बाब और उसकी 12वीं आयत में लिखा है, उम्मीद में खुश, मुसीबत में साबिर, दुआ करने में मशगूल रहो। Okay. Beautiful verse to memorize. ये बहुत खूबसूरत आयत है जिसको हम जुबानी जो है वो याद भी कर सकते हैं। Rejoicing in hope, patience in tribulation or trials, and keep praying. उम्मीद में खुश, मुसीबत में साबिर और दुआ करने में मशगूल रहो। For example, we can memorize this Romans chapter 12 and verse number 1 and 2. हम इस रोमियो 12 बाब की जो पहली और दूसरी आयत है उसको भी हम जो है वो याद कर सकते हैं। Okay. So, tell me any Bible verse you would like to memorize. मुझे कलाम मुकद्दस में उन आयात को आप बताएं जिनको आप ने जो आपने याद की हुई हैं और जो याद कर सकते हैं। Psalm 119. Your word is a lamp to my feet and my light to my path. Wow. Please translate that. ओके, Psalm 119, verse number 105. सर अभी जो सिस्टर ने ज़बूर 119 और उसकी 100 जो 5वीं आयत है उसको हम देखते हैं। Mm-hmm. तो क्या लिखा है, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। Wow, this is so powerful. So powerful. Okay, tell me any other Bible verse you would like to memorize? 12 बाब 22 आयत, झूठे लबों से खुदावंद को नफरत है लेकिन दासकार उसकी खुशनुदी है। Amen. Wow. What about that? Proverbs 3, 4, and 5. Trust in the Lord with all your heart, and lean not to your own understanding. In all your ways acknowledge him, and he shall direct your path. इमसाल उसका जो
तीसरा बाब है और उसकी चौथी और पांचवी आयत में लिखा हुआ है कि यूं तो खुदा और इंसान की नज़र में मकबूलियत और अक्लमंदी हासिल करेगा, सारे दिल से खुदावंद पर तवक्कल कर और अपने फहम पर तकिया ना कर। Any other Bible verse? सर और ये जो Uh-huh. यस ज़बूर 11 जबूर ज़बूर 11 वर्स में मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है, ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। Oh, I have stored your word in my heart that I might not sin against you. Wow. सर इट्स माय फेवरेट वर्स। Uh-huh. So beautiful. सर ये I like it. 11 ज़बूर में एक लिखी है, अगर Uh-huh. बुनियाद 3 आयत इसकी, अगर बुनियाद ही उखाड़ दी जाए तो शादी क्या कर सकता है। Hmm. Any other? Matthew chapter 19, verse 26. Okay. With man, this is impossible, but with God, all things are possible. All things are possible. With और man, it's impossible, but with God, all things are possible. Wow. वेरी What about Matthew 4:4? Man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. लुका मत्ती की 19 इंजील आयत में मैम, क्योंकि इब्ने आदम गुनाहों को ढूंढने और नजात देने आया है। Amen. Luke chapter 19, verse number 10. But the Son of Man has come to seek and save those who are lost. Beautiful. And John 3:16, of course. And what यस about Matthew 7:7? मैथ्यू 7 Matthew 7:7. यस आप जो मत्ती के इंजील के 7वें बाब की 7वीं आयत को बहुत से लोग अपनी दुआ में इसको दोहराते हैं Mhm. जब वो खुदा से दुआ करते हैं, तो वो तो आप सबको याद होनी चाहिए। कोई बताएगा कि क्या आयत है? मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, Amen. खटखटाओ तो Amen. तुम्हारे खोला जाएगा। आमीन। मांगो Beautiful. तो तुमको दिया जाएगा। आमीन। Great. So, is there a challenge to follow? सर सॉरी ये इज देयर एनी कंडीशन टू मेक, ये रह नहीं गया। Sorry? ये पॉइंट मैं कह रहा हूँ, इज देयर कंडीशन टू मेक, ये रह नहीं गया। Is there any condition to make? Yeah. Yeah, we can connect that with challenge. Is there a challenge to follow? यहाँ पे कुछ इस तरह के चैलेंजेस हैं जो कि हमें जिनको हमें फॉलो करने की जरूरत है। Give me any other example. कोई और जो मिसाल जो आपको कलाम मुकद्दस में नजर आती है वो जरूर बताएं। What about in the story of Good Samaritan? What is the challenge there? जो नेक सामरी की जो मिसाल जो कहानी है जिसको हम पे हम नजरसानी कर रहे हैं, उसमें देखें कि उसमें क्या चैलेंज जो है, क्या मुश्किल जो है वो नजर आती है। जी सेकंड ईयर।
गुनाह और दुनियावी ख्वाहिशात। Mm-hmm. Ethical challenge to show compassion Show compassion. in Good Samaritan, yes. Mm-hmm. हम्म, Ma, you can translate. ओके। यहाँ पे जो हमें सिस्टर बता रही हैं कि जो उस नेक सामरी का जो तर्स है वो हमें जो है वो नजर आता है चैलेंज के तौर पर। Hmm. Okay. Let's go to Psalm 23. हम जो जबूर है 23 जो है उसको देखते हैं। And let's do verse by verse. ओके सर। Okay. यस सर। The Lord is my shepherd, I shall not want. खुदावन मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। What is the observation here? यहाँ पे हमें क्या जो है वो मुशाहदा जो है वो मिल रहा है इस आयत में। Trust in God's provisions. Okay. गुड। खुदावन की जो मदद है उस पर इत्तबार करना, उस पर Mhm. भरोसा करना। There is Lord, there is shepherd, हम्म, there is one who is taking care of us, हम्म, and we will not be in any kind of need because he will meet all of our needs. हम्म। यहाँ पर जो खुदा है वो हमारा खुदा है, हमारा जो है वो चरवाहा है, चौपान के तौर पर नजर आता है। और यहाँ पर खुदा हमें हमारी जो मुहावजत करने वाला खुदा है वो हमें नजर आता है। जब वो हमारे साथ है तो यहाँ पर तो हमें किसी चीज की भी कमी महसूस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो हमारी तमाम तर कमियों को पहले से ही दूर कर देता है। Okay, so the observation is we see God as a shepherd, and then how God take care of our needs as we are His sheep. यहाँ पर अगर हम जो मुशाहदे की बात करें तो वो हमें ये नज़र आता है कि खुदा जो है वो हमारा चौपान है, हमारा चरवाहा है, और उसकी भेड़ें होते हुए हमें जिन जिन की चीज़ों की ज़रूरत है खुदावंद हर चीज़ में हमारी देखभाल करता है। Now let's move to the next step. We have interpretation. How can you interpret this verse with other scripture, other हम्म Bible verses? हम्म। जो हम जो कलाम मुकद्दस के मुतालिया के तरीकाकार पा रहे हैं,
इसी आयत में जो सबसे पहले हमने इसका मुशाहदा देखा है, और जो दूसरा तरीका है यानी कि जो नंबर 2 पे है यानी कि इसकी तशरीह करना, उसको हम इसी आयत में देखते हैं कि किस तरह जो है इसकी तशरीह बाइबल मुकद्दस की जो दूसरी आयत है उनसे हमें मिलती है। So how can you interpret this Bible verse? किस तरह से आप इस बाइबल मुकद्दस की जो आयत है इसको इसकी तशरीह कर सकते हैं? Okay, I gave you a hint. मैं आपको एक हिंट A shepherd is the one who guides. चरवाहा वो होता है जो कि रहनुमाई करता है। A shepherd protects. और एक जो चरवाहा होता है, चौपान होता है, वो मुहावजत भी करता है। So God as our shepherd, he guides, he provides, and he protects. खुदा जो हमारा चौपान है वो हमारी रहनुमाई भी करता है, हमें मुहैया भी करता है, और हमें हमारी मुहावजत भी करता है, हमें बचा कर भी रखता है। Now, where do we find same kind of thought about a shepherd? अब कलाम मुकद्दस में कहाँ पर इसकी जो और जो इसके मुतलिक आयात हैं या इससे मुतलिक जो अ, लिखा हुआ है चरवाहे के मुतालिक, वो आपको कहाँ पे मिलती है? सर Of यूहन्ना course. की अच्छा There you go. Uh-huh. यीशु ने कहा अच्छा चरवाहा मैं हूँ। हम्म, Wow. very nice. In John chapter 10, Jesus said, I'm the good shepherd. हम्म, First Peter यूहन्ना यूहन्ना की इंजील के 10वें बाब में यीशु ने क्या कहा कि मैं अच्छा चरवाहा हूँ। So, Jesus is the same as God. इसीलिए जो यीशु मसीह है बिल्कुल खुदा की तरह है। He is a good shepherd. वो हमारा अच्छा चरवाहा है। Okay? We move on to verse number 2. हम जो दूसरी आयत है उसकी तरफ बढ़ते हैं। He makes me to lie down in green pasture. He leads me beside the still waters. वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है, वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है। What is our observation? यहाँ पे जो है हम किस चीज का जो है वो मुशाहदा कर रहे हैं? मैम भूख का Mm-hmm. हम्म, हरी हरी चागाहों में मतलब भूख का इजहार हो रहा है। भूख For our needs. का? ओके। और चश्मे पानी का। Mm-hmm. Anyone else?
God, as a caring shepherd, provides essential rest, sustain, and peace. Wow. Go ahead, Mama. जो खुदा है वो हमारा जो है वो चरवाहा है, जो हमारी जो बेसिक नीड्स हैं, जो हमारी ज़रूरियात है, वो उनका ख्याल रखता है। जैसे कि हमारा आराम हो गया, हमारा सुकून हो गया, खुदा चौपान होते हुए जो हमारी ज़रूरियात है उनका भी ख्याल रखता है। ये सिस्टर कह रही हैं। Green pasture. हरी हरी जो चरागाहें हैं, It means tender, soft grass. इसका मतलब है कि वो नरम और जो ताज़ा जो है वो घास है। A good shepherd understands the need of a sheep. और जो एक अच्छा चरवाहा है वो अपनी जो भेड़ है उनकी जो ज़रूरियात है उसको अच्छे तरीके से समझता है। What is the best food for my sheep? कि मेरी जो भेड़ें हैं उनके लिए जो बेहतरीन ग़िज़ा है, जो खुराक है, वो क्या होनी चाहिए। ये जो अच्छा चरवाहा होता है वो बखूबी इस बात से आगाह होता है। And then he leads me beside the still water, quiet water. और फिर क्या लिखा है कि वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है। So, what is our observation? Observation is that a peaceful atmosphere. यहाँ पे हमारा जो मुशाहदा है वो ये है कि पुरसकून माहौल, जहाँ पे कोई किसी किस्म का शोर ना हो, उस माहौल में लेकर जाना। So, this is observation. What can be the interpretation? ये तो हो गया मुशाहदा। अब इसकी जो तशरीह है वो क्या हो सकती है। God is with us in difficulties. Amen. आमीन। That he bring peace in our lives. Jesus अभी जैसे bring peace in our lives. अभी जो सिस्टर ने कहा है कि खुदा जो है हमारी मुश्किलात में भी हमारे साथ होता है, तो उन मुश्किलात के बावजूद भी जो खुदा है वो हमारी ज़िंदगियों के अंदर सुकून और इत्मीनान को लेकर आता है। And that's why Jesus is called the Prince of Peace. इसीलिए तो यसु मसीह का बादशाह अमन का जो है वो शहजादा कहा गया है। Can you give me example how Jesus bring peace? What was the situation when Jesus brought peace in difficult time? क्या आप मुझे वो मिसाल बता सकते हैं कि वो कौन से मतलब के हालात थे, वो कौन सा मुश्किल वक्त था जब यसु मसीह जो थे हम हमारे लिए अमन का पैगाम लेकर आए। For example, in the Bible, we find how he brought peace. कलाम मुकद्दस में हम देखते हैं कि वो हमारे लिए यसु मसीह जो है हमारे लिए इत्मीनान जो है वो लेकर आए। And you can share from your personal life the example how he bring or how he brought peace in your life. और इसको आप अपनी जो ज़ाती ज़िंदगी है उस पर भी और उसके साथ भी आप इसके ताल्लुक़ को बना सकते हैं कि किस तरह खुदा जो है आपकी ज़िंदगी के अंदर इत्मीनान को लेकर आया। For example, we were talking about Jesus was in the boat and the storm came and Jesus rebuked that storm and then there was peace.
और हमने अभी अगर हम कलाम मुक़द्दस में मिसाल को देखें कि जब वो कश्ती में बहुत ज़्यादा तूफान था, तो यीशु मसीह ने हवा और पानी को डांटा, तो एकदम से क्या हो गया, इत्मीनान हो गया, हर तरफ जो था वो अमन हो गया था। So you see, now we are interpreting this Bible verse. हम्म, और अब जानते हैं कि हम इस जो कलाम मुक़द्दस की जो आयत है, इसकी जो है वो तशरीह कर रहे हैं। And then we can have application that हम्म, He bring peace in my life. He provide all my needs. He knows my needs. हम्म, और इसकी जो एप्लीकेशन है, इसको जो अप्लाई है, वो हम इस तरह से कर सकते हैं कि यीशु मसीह जो है वो हमारी जिंदगियों के अंदर इत्मीनान लेकर आया और उसने हमारी जो सारी जरूरियात थी उसको पूरा किया है। What's number 3? तीसरी आयत को देखते हैं। He restore my soul. He leads me in the path of righteousness for His name's sake. हम्म, वो मेरी जान को बहाल करता है, वो मुझे अपने नाम की खातिर सदाकत की राहों पर ले चलता है। What is our observation? हम्म, इस आयत के बारे में हम क्या मुशाहदा कर सकते हैं? God actively refreshes, heals, and brings back believers when they are spiritually weary or have wandered. Mhm. हम्म, Beautiful. Yes, please. ओके। जब खुदावन के लोग जो हैं अ, वो थोड़ा सा भी डगमगा जाते हैं या रूहानी तौर पर वो कमज़ोर हो जाते हैं, तो यीशु खुदा जो है उनको बहाल करने की कुदरत और ताकत रखता है। Amen. Can you give any example? हम्म, आप कोई इसके बारे में मिसाल दे सकते हैं? Remember, after observation, we are doing interpretation. हम्म, जब लाजर मतलब उसकी बहनें मरियम और मरथा Mhm. परेशान थी और मतलब वो लाजर जो था वो मर चुका था, तो मतलब ये भी मिसाल हम दे सकते हैं। यीशु मसीह ने मतलब उनके साथ उनकी बहाली के लिए मतलब उसे दोबारा जिंदा किया। Mhm. हम्म, What about Peter? हम्म, पतरस के बारे में हम देखते हैं। God restore him. खुदा ने उसको बहाल किया। Okay? Because I'm just giving you the hint, and then you will have your homework from this psalm. मैं आपको कुछ हिंट्स दे रहा हूं ताकि आप अपने होमवर्क के लिए इसको जो है वो तैयार रखें। Verse number 4. Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. हम्म, Your rod and your staff, they comfort me. चौथी आयत, बल्कि हाँ मौत के साया की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है, तेरे आसा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है। What is our observation? हम्म, इस इसके बारे में हमारा जो है वो क्या मुशाहदा है?
We face life's darkest, most dangerous, and fearful moments without terror because God is present to provide protection, guidance, and comfort in our life. हम्म Wow. हम्म Yes, Suma, you can share. ओके हम इस यहाँ पे इस चीज़ को देखते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी के मामलात में कहीं पे भी अगर हमें बहुत सी मुश्किलात का सामना हो, बहुत सी तारीकियों का सामना हो, लेकिन हमें इस चीज़ को अपने ज़हन में रखना है कि खुदावंद यीशु मसीह जो है हम वो हमारे साथ है, हमेशा हमें हमारी रहनुमाई करने वाला खुदा है और हमेशा वो हमारी ज़िंदगियों में हमारा जो है वो कम्फर्ट है। Amen. आमीन। And your rod is for correction, staff हुँ, is to bring provision. You know that there is a hook um, on the top of that um, long stick, and हुँ, with that hook, um, the shepherd bring those branches from the top of the tree. हुँ। आप जानते हैं कि जो आसा होता है वो आपकी जो है इस्लाह करने के लिए होता है और जो लाठी है वो आपकी ज़रूरत को जो है वो पूरी करने के लिए होती है। आप जानते हैं कि लाठी के ऊपर जो चरवाहों के पास लाठी होती है उसके ऊपर एक हुक लगी होती है जो कि वो इस चीज़ के लिए इस्तेमाल होती है कि जो चरवाहा है या जो चौपान है वो आसानी के साथ दरख्तों की जो शाखें हैं उसको वो उनसे उतार सकता है। What about number 5? हम्म, 5वीं आयत को हम देखते हैं। You prepare a table before me in the presence of my enemies. हम्म, You anoint my head with oil. My cup runs over. हम्म। What तू is मेरे our दुश्मन observation? Go ahead. तू मेरे दुश्मन के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बिछाता है। तूने मेरे सर पर तेल मला है, मेरा प्याला लबरेज होता है। Mm, Mhm. symbolize God as a generous host, Yes. providing हम्म, divine protection, abundance, and honor to believers, Mhm. हम्म, even amidst adversity. It signifies spiritual sustains victory over fear and grace with the anointing representing favor and the overflowing cup representing unlimited blessings. Unlimited blessing. Wow. Yes. यहाँ पे जो खुदा है वो हमें हमारी जो रूहानी बरक़ात हैं, जो ईमानदार को मिलनी चाहिए, खुदा यहाँ पे उसकी बात कर रहा है। और यहाँ पे खुदा हमें जो अपने जलाल से जो है अपनी हिकमत से जो है वो बढ़ने की बात कर रहा है। और यहाँ पे जो प्याले का लबरेज होना है वो जो खुदावंद की बेतहाशा जो बरक़ात है उनको जो है उनकी अलामत के तौर पर ये इस्तेमाल हो रहा है। So our observation, basic observation is there is a table, there are enemies. लेकिन जो हमारी बुनियादी जो मुशाहदा है उसको हम अगर हम देखें तो यहाँ में पे हमें क्या चीज़ नज़र आ रही है। यहाँ पे हमें एक टेबल और दुश्मनों की बात हो रही है। So God prepared a table before me in the presence of my enemies. हम्म यहाँ पे इस चीज़ को हम देखते हैं कि जो खुदा है वो मेरे दुश्मनों की मौजूदगी में जो है मेरे आगे जो है वो एक
मेज को या दस्तरखान जो है उसको बिछाता है। So it means I have my enemies, हम्म, इसका मतलब ये है कि मेरे दुश्मन हैं। and all of us we have. If you don't have your enemy, that's so wonderful. This is a great news. तो ये बिल्कुल हकीकत है कि हर किसी का कोई ना कोई दुश्मन होता है, और अगर आपके नहीं है तो ये बहुत ही शानदार बात है। You're the luckiest person in the world. और आप शायद इस दुनिया के खुशकिस्मत इंसान होंगे। Okay? If we don't have any enemy in human form, at least we have enemy of our soul called हम्म Satan. हम्म अगर इंसान की शक्ल में आपका कोई दुश्मन नहीं है, तो हमारी रूह के लिए एक दुश्मन है जिसको हम शैतान या इब्लीस कहते हैं। So the observation is there is a table, somebody is preparing a table. Mean it's amazing. Mean people prepare a table for who and for what? हम्म यहाँ पे हमें जो चीज नजर आ रही है कि एक टेबल है जिसको है वो तैयार किया जा रहा है, और लोग किसके लिए उस टेबल को तैयार करते हैं और क्यों करते हैं। Of course, for celebration. हम्म बिल्कुल, इसका ये मतलब है कि हम किसी तकरीब के लिए भी जो टेबल है उसको तैयार करते हैं। Now here, God is preparing a table. God is preparing a table for celebration. हम्म यहाँ पे जो खुदा है वो इस टेबल को तैयार कर रहा है उस तकरीबात के लिए। Okay? And He's preparing in the presence of my enemies. हम्म और खुदा क्या कर रहा है कि उस टेबल को जो हमारे दुश्मनों के बिल्कुल सामने तैयार कर रहा है। So He's not removing our enemies, हम्म खुदा जो है हमारे दुश्मनों को यहाँ से खत्म नहीं कर रहा, but in the presence of my enemies, He's preparing a table. He is arranging a celebration. हम्म बल्कि वो यहाँ पे दुश्मनों को खत्म नहीं कर रहा, बल्कि दुश्मनों की मौजूदगी में ही वो तकरीब के लिए उस टेबल को तैयार कर रहा है। I mean, God can remove our enemies. He has power, He has authority, He can do anything. Just pick them हम्म up and throw them away. हम्म हम यहाँ पे यही भी तो कह सकते हैं कि यीशु मसीह खुदा के पास, खुदावंद यीशु मसीह के पास वो कुव्वत है, वो इख्तियार है, वो ये भी तो कर सकते हैं कि वो यहाँ से हमारे दुश्मनों को हटा दें और उनको फेंक दें। But enemies are there, and in the midst of that, there is a celebration. हम्म लेकिन यहाँ पे दुश्मन भी हैं और उनके दरमियान ये तकरीब तकरीब का जो है उसका इख्तिताम हो रहा है। And God wants to show our enemies that I know how to exalt my servant, how I know how to honor my servant, my daughter, my son. आमीन। लेकिन खुदा यहाँ पे हमें ये दिखा रहा है, बल्कि वो ये बताना चाह रहा है कि वो उन दुश्मनों के सामने खुदावन ये बता रहा है कि किस तरह खुदा जो है वो हमें जो है अपने बंदे को, अपनी बंदी को इज्जत दे रहा है और किस तरह से वो उनके इज्जत को बढ़ा रहा है। And then you anoint my head with oil. तो क्या लिखा है कि तूने मेरे सर पर तेल मला है। Okay? So there is oil, there is anointing, there is head. यहाँ पे क्या है, तेल है, जो है वो मसा है और सर है। Okay? So this is our observation. What is the interpretation? ये हमारा मुशाहदा हो गया, और अब इसकी तशरीह क्या हो सकती है।
Okay, basically, uh, the sheep's head was anointed with oil, or the oil was poured on a sheep's head. हम्म हम देखते हैं कि जो भेड़ें होती हैं उनके सर पे के ऊपर जो है वो तेल जो है वो उंडेला जाता है। Okay, why? इस चीज को देखते हैं कि क्यों उनके सर के ऊपर जो है वो तेल डाला जाता है। If there is any wound, there is any injury, हम्म the shepherd poured out oil. हम्म हम देखते हैं कि क्या कोई जख्म या क्या कोई इस तरह की की इंजरी हुई है जिसकी वजह से जो वो चरवाहा है चौपान है जो वो उस तेल को उंडेलता है। And sometime on those wounds, some insect come and lay their eggs. हम्म हम्म और बाज़-औक़ात ये होता है कि जब वो किसी किस्म का अगर ज़ख्म हो जाए तो कुछ और जो इंसेक्ट्स हैं या कीड़े-मकोड़े हैं वो आते हैं और वो उसी ज़ख्म के ऊपर जो है वो अंडे देना शुरू कर देते हैं। And the oil prevents हुँ। that to ले happen. हुँ, लेकिन जो तेल होता है वो उस ज़ख्म को जो है महफ़ूज़ रखने के लिए जो है वो डाला जाता You है। remember when we have some kind of itching on our skin, we put oil. हुँ। इसको हम ये भी देख सकते हैं कि जब अगर हमारे बदन पर किसी किस्म की कोई एलर्जी या ख़ारिश हो रही हो तो हम क्या करते हैं कि हम कोई जो है वो थोड़ा-सा तेल जो है वहाँ पर वो लगा लेते हैं। Okay, so to protect us from all kind of insect, to हुँ, protect a sheep from all kind of insects and from that injury, a shepherd हुँ, pour oil. हुँ। तो क्या होता है कि जो चरवाहा है वो किसी किस्म का अगर कोई भेड़ को ज़ख्म हो गया है या किसी किस्म की कोई इंजरी हो गई है या उन कीड़े-मकोड़ों से बचाने के लिए भी वो जो है वो उस तेल को जो है उंडेलता है। And we go through injuries, physical and emotional. हुँ। और जो भी जो ज़ख्म हुए होते हैं चाहे वो बदनी हों या चाहे वो हमारे जो है जज़्बात के ज़ख्म हों, वो उससे वो भी भरते हैं। And our good shepherd pour out the oil of the Holy Spirit. हुँ। लेकिन जो हमारा चरवाहा है, वो हमारे ऊपर जो रूहुल कुद्दस का जो तेल है, वो हमारे ऊपर उंडेलता है। Then we go deeper and we say, what kind of people were anointed? हुँ। अगर हम और इसको गहरे तौर पर देखें, तो हम कहते हैं कि वो कौन लोग थे जिनको वो था जिनके ऊपर जो था जिनको मसा किया गया। Okay, of course. Can you tell me? There were three हम्म, kinds of people. क्या आप बता सकते हैं कि वो कौन लोग थे जिनको मसा किया गया? वो 3 किस्म के लोग थे। दाऊद बादशाह। King, very good. King, okay. King were हम्म, anointed, okay. Yes. हम्म, And David, yes, okay. हाँ, साउल बादशाह तो थे। Okay. साउल Number बादशाह two, number two, साउल बादशाह okay, that's good. So the king was anointed, okay. Then what? सबसे पहले जो थे बादशाह थे, उनको जो था वो मसा किया जाता था। Prophet हम्म, were also anointed. हम्म। इसके अलावा जो नबी थे, उनको भी जो था मसा किया जाता था। The priest, और इसके अलावा जो काहिन थे, उनको मसा किया जाता था। so our shepherd anoint us
to give us that authority as a king, हम्म role as a prophet, and as a priest. हम्म हमारा चरवाहा जो है वो हमें मसा करता है और हमें ये इख्तियार देता है, हमें वो बादशाहों वाला, नबियों वाला और काहिर होने का जो है वो इख्तियार देता है। You remember Jesus said, the Spirit of the Lord is upon me because he has anointed me. हम्म, आप जानते हैं कि यीशु मसीह ने क्या कहा था कि खुदा का जो रूह है वो मुझ पर है क्योंकि उसने मुझे मसा किया है। So he was anointed for 3 roles: as a king, as a priest, as a prophet. हम्म, तो यीशु मसीह जो था वो 3 जो है कामों के लिए मसा किया गया है, बादशाह के तौर पर, काहिन के तौर पर और नबी के तौर पर। And then it says, my cup runs over. हम्म, और इसके बाद क्या लिखा है कि मेरा प्याला जो है वो लबरेज होता है। What is our observation? इसके बारे में जो हमारा मुशाहदा है वो क्या हो सकता है? Of course, our sister just said, abundance blessing. हम्म, अभी जो एक सिस्टर ने बताया था कि जो बरक़ात है उनके बारे में यहाँ पे बात हो रही है। So, when the cup is overflowing, it means there is a lot. That's why हम्म it's overflowing. हम्म इसका मतलब ये है कि जो एक कप है वो भरता चला जाता है, उससे भर कर उससे निकलना शुरू हो जाता है, यानी कि वो जो कप है वो ओवरफ्लो कर देता है। इसका मतलब ये है कि बहुत सारी बरकत। Yes, because God is able to do much more than we can ask or हम्म imagine. हम्म, लेकिन खुदा जो है वो हमें जो है उससे भी ज्यादा देना चाहता है, जिसको हम सोच भी नहीं सकते, जिसको हम कह भी नहीं सकते। खुदा उससे ज्यादा देने की कुदरत और ताकत रखता है। That's where we find our cup runs over. हम्म तो यहाँ पे हम इस चीज को देखते हैं कि यहाँ पे जो है वो जो प्याला है वो लबरेज होना शुरू हो जाता है। And I pray that you would experience God's abundant blessing and you would हम्म say with such joy, my cup runs over, my cup runs over. आमीन। और खुदावंद के खादिम कहते हैं, यहाँ पे हमें दुआ दे रहे हैं कि आप खुदावंद की उन जो बहुत सी बरक़ात है उनका तजर्बा करें और आप खुशी से खुदावंद को ये कहना शुरू करें कि आए खुदावंद मेरा प्याला लबरेज होता है। Hmm. Let's finish with verse number 6. हम्म, हम छठी आयत को देखते हैं। Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. हम्म, यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ साथ रहेंगी और मैं हमेशा खुदावंद के घर में सुकूनत करूंगा। Okay, what is our observation? यहाँ पे जो हमारी ऑब्जर्वेशन है वो क्या है? यस मैम उम्र Yes, भर वो please. है, जी। उम्र भर वो मेरे साथ साथ रहेगी, मतलब रहमत और भलाई। ओके, Um, खुदावंद की it's it signifies that God's love is
persistent, and that believers are safe with Him both now and forever. Amen. हम्म, Wow. amen. र- Yes. इसके अलावा ये भी इस चीज को भी ये वर्ड्स जाहिर करती है कि खुदा की मेहरबानी और रहमत जो है वो जिंदगी के हर लम्हे, चाहे अच्छे हालात हो चाहे बुरे हालात हो, दोनों हालात में जो वो खुदावंद के जो मानने वाले हैं उनके साथ खुदावंद की रहमत जो है वो हमेशा रहती है। Amen. Amen. Hallelujah. Now, here are two things goodness. Now, we are यहाँ doing observation. There are two things goodness and mercy. यहाँ पे हमें दो चीजें मिलती हैं, वो क्या है? एक भलाई और एक रहमत। Goodness of good things, हम्म, wonderful भलाई क्या things happening in our lives. Yes. है? भलाई क्या है कि वो अच्छी चीजें, जो भली चीजें हैं, वो हमारी जिंदगियों के अंदर होती हैं। What about mercy? रहमत को हम देखते हैं कि रहमत यहाँ पे क्या है। And of course, when do we need mercy? यकीनन जब हमें रहमत की जरूरत होती है। When do we need mercy, by the way? तब हमें रहमत की जरूरत होती है। हर मतलब कि हर तरह के हालात में खुदावंद का रहम जो है हमें यही कहना चाहिए कि खुदावंद का रहम जो हमेशा हमारे साथ हो। इसका बिल्कुल। तरस, खुदा का तरस और उसका रहम, खौफ। Yes. जब मुश्किल में हो तब रहम की जरूरत होती Mm-hmm. Yes. When we do something wrong, 23 Psalms in trance. we really need mercy. जब हम किसी किस्म का कोई गलत काम करते हैं तो हमें यकीनन खुदा की जो रहमत है उसकी जरूरत होती है। Of course, He keep on giving us good things. He shows His goodness. But sometimes we do something wrong and His mercy is available. His forgiveness is available. यकीनन जो खुदा की रहमत है वो हमेशा हमारे साथ रहती है, लेकिन जब कभी हम कोई गलत काम करते हैं, कुछ गलत हमसे सरजद हो जाता है, तो उसकी रहमत की हमें ज़रूरत होती है और वो हमेशा हमारे लिए उसकी जो मुआफ़ी है वो दस्तयाब है। All the days of my life. हमारी ज़िंदगी में जितने भी दिन हैं। Isn't that comforting? क्या ये जो बात है ये हमें सुकून नहीं देती कि अगर हम गलत भी करें तो हम खुदा से उसकी रहमत को मांगे तो वो हमेशा हमारे लिए दस्तयाब होती है। Once we come to the cross and we say, I'm sorry, I have sinned against you. Please forgive me. एक दफ़ा आप उसकी सलीब के पास आ जाएं और ये कहें और खुदा से मुआफ़ी की तलब करें कि खुदा से कहें कि खुदा ने मेरे से ये गुनाह सरज़द हो गया है, तो यकीनन खुदा आपको मुआफ़ कर देगा। And that's why 1 John chapter 1 verse number 9 says, इसीलिए जो यूहन्ना की पहला यूहन्ना उसका पहला बाब और उसकी जो 9वीं आयत है उसमें the क्या Bible लिखा है? says, if we confess our sin, He is faithful and just to forgive our sin and cleanse us from all unrighteousness. कलाम मुकद्दस में हम पहला यूहन्ना उसका पहला बाब और उसकी 9वीं आयत में देखते हैं
कि और अगर अपने गुनाहों का इकरार करें तो वो हमारे गुनाहों के मुआफ करने और हमें सारी नाराजगी से पाक करने में सच्चा और आदिल है। Isn't that wonderful? ये कितनी शानदार बात है। That our God is a merciful God. हमारा खुदा जो है वो हम पर रहम करने वाला खुदा है। That He never say, no, it's too much. You have sinned so many times, and I have forgiven you so many times. Now it's over. You got your quota, okay? That limit is gone, and now forgiveness is not available for you. ऐसे कभी भी नहीं हुआ और ना ही खुदा ने ये कहा है कि अब बहुत हो गया है, तूने बहुत दफ़ा गुनाह कर लिया है और मैंने बहुत दफ़ा तुझे मुआफ़ कर दिया है, अब जो तेरा है वो माफ़ी मांगने का जो कोटा है वो पूरा हो गया है या जो लिमिट है वो ख़त्म हो गई है। ऐसा हमारा खुदा बिल्कुल नहीं कहता, बल्कि हमेशा वो हमें मुआफ़ कर देता है। उसकी जो मुआफ़ी है हमेशा हमारे लिए दस्तयाब होती है। What a मैं comforting, what a ये कितनी comforting, yes. It's very comforting. So, and I will dwell in the house of the Lord forever. और मैं हमेशा खुदावंद के घर में सकूनत करूंगा। He is my provider, He is my protector, He, show mercy to me. And as dear sister said beautifully, that there is always, how did you say that? Repeat that, sister. That was very beautiful thought. Yes, sir. Yeah. About mercy. Yeah. Yes, okay. खुदावंद का रहम जो है हमारी जिंदगी में बहुत जरूरी है। ये नहीं कि जब हम मुश्किल में हो या बीमारी में हो तभी खुदावंद को जो है खुदा का रहम हमने अपनी जिंदगियों पे मांगना है। Mm-hmm. तो मेरे ख्याल से तो हमें खुदा का रहम जो अगर खुदावंद का हाथ हमारे ऊपर है ना तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। Amen. तो खुदावंद का रहम जो है वो हर तरह के हालात में मेरे ख्याल से तो यानी कि खुदा उनका रहम हमारी जिंदगी में होना हर तरह से जो है हर तरह के हालात में उसका रहम हमारे लिए जरूरी है। Yeah. And it's always available, of course. यस। Yeah. Anybody else would like to say something? और कोई है जो कुछ कहना चाहता है? और इसके अलावा एक ज़बूर 123 उसमें भी रहम के बारे में ही वो ज़बूर है कि इसी तरह हमारी आंखें खुदावंद अपने खुदा की तरफ लगी हैं जब तक वो हम पर रहम न करे। हम पर रहम कर ए खुदावंद, हम पर रहम कर। That's right. Okay. Yes. Hello. Yes. Yes, Brother? yes, sir. Yes, Yeah. good evening, sir. सर मैं Good evening, समझता हूँ God. कि ये इंतहाई ब्यूटीफुल टीचिंग थी आज सर। तो इसमें जो रहम की अगर बात है मर्सी की तो मेरा जो थॉट है वो ये है कि जब हम यीशु मसीह को अपना चरवाहा मानते रहेंगे तब रहम और फजल हमेशा हमारी जिंदगी में रहेगा। क्योंकि जब हमने कलाम मुकद्दस में लिखा है कि गैर मबूदों के पीछे दौड़ने वालों का गम बढ़ जाएगा, उन पर कोई रहम नहीं, कोई तरस नहीं है। लेकिन जब यीशु मसीह हमारा चरवाहा होगा हम इस बात पर ईमान रखेंगे कि वो हमारा चरवाहा है तो फिर हम उसके घर में सुकूनत भी करेंगे और मर्सी जो रहम है मुहाफ़ज़त जो है वो हमेशा हमारे साथ रहेगी। ये हमारा ईमान। थैंक यू सो वेरी मच सर। Oh, जबरदस्त टीचिंग सर। thank you. Thank you. So, now this is your homework. We did it together. Now you do it by yourself. Make an outline and put some more Bible verses and example. Okay? Okay. Psalm 23? Yes, Psalm 23.
ओके अच्छा, ये आपका आज तो हमने यहाँ पे क्लास में तो हमने मिलकर इसको किया है। अब आपका होमवर्क ये है कि आपने खुद से इसकी आउटलाइंस बनानी है और मज़ीद बाइबल मुकद्दस की जो आयात हैं उनको इसमें कोट करना है और एक समरी तैयार करनी है। And put biblical example, put your personal example or example from somebody's life. और कोशिश करनी है कि जो कलाम मुकद्दस के जो मिसालें हैं आप उनको लें, और अगर आपकी ज़ाती ज़िंदगी में कोई चीज़ जो है आपको नज़र आ रही है तो आप उसको ज़रूर लिखें। Very good. जी, And of excuse me, course, sir. yes, yes, Can I ask something? Can I ask please, something? please. Yes. Yeah. वर्स जो बाइबल की हमने फाइंड आउट करनी है वो इससे Psalms 23 से रेलिवेंट हो, Yes, वन बाय वन, लाइक फर्स्ट जो इसकी वर्ड्स है, द लॉर्ड इज माय शेफर्ड आई शैल नॉट वांट। तो yes, इसके अकॉर्डिंग हमने बाइबल में से वर्ड्स देखनी है कि अगर किसी की absolutely, कोई absolutely. करेक्टर भी हम देख सकते हैं, कोई करेक्टर भी। Uh-huh. Like the Lord is ओके my ओके shepherd, यस Jesus is our shepherd. Jesus is good ओके shepherd. Where do we यस find Jesus is our good shepherd? Jesus is our great shepherd. Where do we find how Jesus is our good shepherd? Okay? यस हाँ, ओके ओके, इसका थैंक यू सब सो मच। Yeah. Uma, please यस explain. ओके। आपने कोशिश करनी है कि जैसे हमने ज़बूर में पढ़ा है कि खुदावंद हमारा चौपान है, इस तरह आपने कलाम मुकद्दस में मिसाल लेनी है कि यीशु मसीह जो है वो हमारा अच्छा चरवाहा है, और आपने इस चीज़ को देखना है कि कहाँ पर ये लिखा है कि यीशु मसीह हमारा अच्छा चरवाहा है, कहाँ से ये आयात मिल रही हैं, कहाँ से ये हवाला निकल रहा है। आपने इन सब को एक तरतीब के साथ अपने उस होमवर्क में लिखना है। Excellent. So, three things: observation, interpretation, and application. ओके और जिस तरह अभी हमने क्लास में किया है, इसी तरह आपने एक आयत को लेना है, उसको जो है 3 तरीकों से आपने उसको करना है। सबसे पहले उसका मुशाहदा करना है, फिर उसकी तशरीह को देखना है, देन आपने किस तरह हम उसको अपनी ज़िंदगियों में अप्लाई कर सकते हैं, इसी तरह से आपने इसको लिखना है। Very good. Thank you very much. God bless you. खुदावंद आप Yes, God सबको bless you, sir. It was such a God bless you. blessing to work together and to study God's word together with you. Amen. Hmm. और ये खुदा का शुक्र है कि ये बहुत बरकत बात है कि हम मिलकर खुदावंद के कलाम को सीखते हैं। Yes. Okay. Bye for now. See you. गॉड ब्लेस यू ऑल। Okay. Bye bye.